ठीक है। हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे बता दो मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से यस लिख दो। ठीक है। सो बेटा जैसे सभी को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, है ना। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। लास्ट सेशन में हमने देखा था क्यूब और क्यूब रूट क्या होते हैं, यानी कि घन और घनमूल क्या होते हैं। आज के क्लास में थोड़ा सा घनमूल पढ़ते हैं, मतलब उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे घातांकों के नियम, यानी कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। रूल्स की बात कहूं तो जो रूल्स रोज होते हैं वही हमारे रूल्स हैं, है ना, और सभी बच्चे बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपने अपना कैमरा नहीं खोला। ठीक है। हाँ बेटा, तो आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हो, मैं उसके बारे में बता चुकी हूँ। थोड़ा ना मौसम बहुत ज्यादा खराब है, उस वजह से अगर मैं ऑन करूंगी तो आपको प्रॉपर आवाज नहीं आएगी, इसलिए बेटा कैमरा ऑफ कर रखा है। ठीक है, ओके मैम। हाँ। सो बेटा आपको पता है कैमरा अननेसेसरी, माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करना है। जो आप नहीं करते उसके लिए थैंक यू। अगर जब भी मैं कहती हूँ कुछ पूछा है यस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। तो 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेजेस में जाना है और अपना डाउट लिख देना है। उसके बाद बेटा पोल्स की बात कर रही हूँ, तो बेटा हर एक बच्चे को प्लीज पोल में आंसर करना है, क्योंकि उसी से मुझे समझ आता है कि आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में पहुंच जाओगे। आंसर कीजिए और वोट कर दीजिए, वोट करोगे तभी आपका क्वेश्चन मेरे पास आंसर आएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा अपने डाउट्स को जरूर क्लियर करो। ठीक है, चलो पिछली क्लास में हमने देखा था क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी कि घन और घनमूल क्या होता है। अगर बेटा मेरे पास मान लो कोई भी एक नंबर है, मान लीजिए मैं 3 की बात कर रही हूँ और मुझे 3 का घन निकालना है या 3 का क्यूब निकालना है। सो क्यूब के लिए हम क्या करते हैं कि उसको उसकी पावर 3, किसी भी नंबर है उसकी पावर 3, यानी कि उस नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट, यस 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 यहाँ पर आ गया। तो मैं क्या कहूंगी बेटा 3 का क्यूब क्या हुआ, 3 का क्यूब हुआ आपका यानी कि घन 27। राइट राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, अभी मान लीजिए मैंने आप लोगों से पूछा कि 5 का क्यूब बताओ, बताओ जरा चैट सेक्शन में 5 का घन क्या होगा। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी सभी बच्चे चैट सेक्शन में, मुझे आंसर चाहिए सबका। यस 5 की पावर 3, इसका मतलब हुआ 5 की पावर 3। तो आप क्या करोगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 125 आ जाएगा। बिल्कुल सही। ये तो है घन, कि किसी नंबर को 3 बार गुना कर देने से हमें क्या मिल जाता है, किसी भी संख्या का क्यूब मिल जाता है, घन मिल जाता है। बिल्कुल सही बेटा। इसी का उल्टा होता है बच्चों। उल्टा मतलब अगर मेरे पास एक नंबर है, वैसे मान लो 125 है, अगर मैं बोलूं इसका स्क्वायर क्यूब रूट निकालो, क्यूब रूट मतलब बेटा घनमूल, तो क्या बोलोगे घनमूल क्या हुआ, घनमूल 125 का 5 हो गया। ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। अब बात आती है मैम हम घन तो निकाल सकते हैं कि 3 संख्या, मतलब जो संख्या उसको 3 बार गुना करके, राइट, लेकिन हम 125 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, घनमूल कैसे निकालेंगे, राइट। ये भी हमने पिछली क्लास में बच्चों देखा था, कैसे निकलता है डिस्कस करते हैं। अच्छा, घन में किसी को प्रॉब्लम है क्या, पहले घन का बता दो, यस और नो करके मुझे आंसर बता दो, यस और नो लिख दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यस बेटा प्लीज अपना कैमरा बंद कर लो। यस ठीक है। सो बेटा अगर मैं क्यूब की बात कर रही हूँ, है ना, मान लीजिए 125, 125 की बात करें, इसी का मुझे घनमूल निकालना है। ठीक है, या मैं कहूँ क्यूब रूट निकालना है, तो मैं क्या करूंगी बच्चे, मेरे को पता है कि ये सिंबल, ये वाला साइन चिन्ह किसका होता है, ये होता है स्क्वायर का, है ना, वर्ग का। लेकिन इसके आगे अगर मैं 3 लगा दूं तो ये साइन किसका होता है, क्यूब का साइन होता है, राइट। ये साइन किसका होता है, क्यूब का। अब देखो मैं क्या करूंगी, कैसे घनमूल निकालूंगी बेटा, अभाज्य गुणनखंड से, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करूंगी। कैसे, मैं यहाँ पर 125 लिखूंगी, 125 मैंने देखा सबसे पहले 5 पे जाएगा, यहाँ से मेरे पास 25 आ जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा, फिर
5 पे जाएगा 1 आ जाएगा। आपने फैक्टर बना लिए, गुणनखंड बना लिए। हमेशा घनमूल में आपके 3 के जोड़े बनेंगे, वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं, घनमूल में 3 के बनेंगे। 3 से आपका 1 आ गया 5, तो आप क्या कहोगे मैम 125 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट क्या है 5 है। अच्छा, इसी को बेटा मैंने आपको बताया था कि आप अगर मैथमेटिकली देखो तो कैसे करते हो कि यहाँ से क्यूब कैसे हटेगा। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है 1/3, राइट, 1/3। आप 5 को 5 की पावर 3 लिखोगे, 1/3 लिख दोगे, है ना, और यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा 5 आ जाएगा। तो हम ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था। फैक्टर से भी आप बता सकते हो, आपको बताना होगा, फैक्टर से आराम से बता सकते हो। ठीक है, चलिए बताइए जरा, घनमूल में किसी को क्यूब रूट में प्रॉब्लम है या नहीं? सभी को समझ आया है या नहीं? यस बेटा बोलो। एक बच्चा हैंड रेस कर रहा है कोई। यस, ठीक है, चलो फिर क्लियर है तो मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो दीजिए जरा। मैं एक नंबर लिख रही हूँ, मुझे उस नंबर का क्यूब रूट बताइए, फिर मुझे क्वेश्चन पोल में बताइएगा। ठीक है, मेरे पास नंबर है, आपको बताना है 343। ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना है। चलिए निकालिए और मुझे बताइए। यस बेटा बोलो, चिंता की आईडी से क्या कहना है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। सभी बच्चे आंसर दीजिए मुझे, और जिसको डाउट आ रहा हो ना मुझे बता देना। ठीक है, यस, तो आप पहले 7 पे जाओगे, यहाँ से 49 49 आ जाएगा, फिर 7 पे जाओगे 7 आ जाएगा, फिर 7 पे जाओगे 1, तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 3 का जोड़ा बनाया 7 आ गया, राइट। तो यहाँ से मुझे ये आंसर मिल गया। ठीक है, चलो ठीक है, अगर सभी को समझ आ गया है ना बच्चों, वेरी गुड, यस, क्लियर है। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, सभी बच्चे पोल में देंगे आंसर। आपको 729 का क्यूब रूट निकालना है, यानी कि घनमूल निकालना है। ठीक है, पहले कॉपी में कर लो, आराम से कॉपी में कर लेना सभी बच्चे, और उसके बाद जाके आपको कहाँ करना है, पोल में करना है सभी बच्चों को। ठीक है, पोल आपके पास आ रहा है अभी, जस्ट अ सेकेंड। यस, चलिए कीजिए पोल में आंसर, पहले कॉपी में कर लेना। 729 है, 729 है, इसका क्या निकालना, घनमूल निकालना है। हाँ, जिनका हो गया कर दो जरा बेटा पोल में जाके। ठीक है, वेरी गुड, आराम से चलो, जल्दबाजी की रेस नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों, जल्दबाजी की रेस नहीं है ये, है ना, आराम से करना है। पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में कर दो। चलिए जरा सभी बच्चे करेंगे, हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम पोल दिखाई नहीं दे रहा। पोल नहीं दिख रहा बेटा, बट बच्चे तो आंसर कर रहे हैं। आप एक बार, आपके नेट प्रॉपर चल रहा है क्या? यस मैम। फिर आप मतलब आप पहले भी नहीं कर पाते हो या आज ही नहीं कर पा रहे हो बेटा? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, एक सेकेंड दीजिए, मैं एक बार स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है, 1 मिनट, सबकी स्क्रीन गई होगी बेटा, 1 सेकेंड दीजिएगा। यस, आप चेक करो, अगर अभी भी किसी बच्चे को नहीं दिख रही होगी तो बेटा फिर आपके साइड से प्रॉब्लम होगी है। ठीक है, फिर आप लीव करके ज्वाइन करना या अपना नेट चेक करना। मैम मेरा ठीक है। यस, बहुत बच्चों का ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चे करिए। ठीक है, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं बेटा। प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड से करिए। आप इसको क्या कह रहे हो बेटा, मान राजवीर की आईडी से? एक बार ऑप्शन बोल दो, स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा, मैं ऑप्शन बोल देती हूँ। पहला ऑप्शन है बेटा 11,
दूसरा बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 13 और डी ऑप्शन है 9। मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो बच्चे कर रहे हैं करिए जरा, क्योंकि अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। ठीक है, मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, मैम मैंने भी कर दिया। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, सभी करेंगे। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है जल्दी से कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। चलिए कीजिए जरा। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। बच्चे सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है आप वो आंसर करो। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। आपने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन यूज किया है ना, अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर लिखा 729। आपने देखा सबसे पहले ये 9 से जाएगा, है ना, 9 8 72, 9 एकम 9, फिर 9 से जाएगा 9 ने 81, फिर 9 से जाएगा 1, यानी कि 9 गुना 9 गुना 9। और आपको पता है क्योंकि क्यूब रूट है यानी कि घनमूल है, तो 3 का पेयर बनेगा, 3 में से 1 आ गया 9, तो यानी कि ये 9 का हो गया क्यूब रूट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, और मेरे काफी बच्चों ने सही किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक बेटा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इनको हम बोलते हैं घातांकों के नियम, घातांकों के नियम। ठीक है, हम ये पढ़ने जा रहे हैं। हम इसमें 4 नियम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले एक बात कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। मतलब समझो, मान लो बेटा आपने सभी ने पढ़ा था, हमने पढ़ी थी एक्सपोनेंट्स और पावर क्या होती है, यानी कि घात और घातांकों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो मैं अगर 2 की पावर 2 लिख रही हूं, तो यहाँ पर बेटा 2 क्या है, 2 की पावर चलो 3 लिख रही हूं, तो यहाँ 2 क्या है, आधार है ना, और 3 क्या है, यहाँ पर घात है। यही पढ़ा था हमने, है ना, जब हमने घात और घातांक पढ़े थे। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मेरे पास सेम बेस है, सेम बेस मतलब सेम आधार है। मेरे पास मान लो 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर 4 है। बेस मेरे दोनों के सेम है ना, 2 और 2, है ना, बेस यहाँ पर क्या है, सेम है। बेस मतलब आधार की बात कर रही हूँ बच्चों में। ठीक है, यहाँ पर बेस क्या है, सेम है। ठीक है, जब आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, बेस सेम होते हैं, आधार सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है, या मैं कहूं समान होते हैं, तब और बीच में गुना होती है, बीच में गुना हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो क्या होता है, हमारी पावर जो होती है बेटा, पावर यानी कि घात जो होती है, वो आपस में जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आएगा 3 + 4 2 की पावर 7। ठीक है, ये है हमारा पहला रूल। क्या है, मैं इसको लिख देती हूँ, a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। चलो अभी मुझे बताओ कितने बच्चों को इसमें डाउट है, या सबको क्लियर हो गया? यस और नो में बता देना, और किसी को डाउट है बेटा क्लियरली बता देना, मैं दोबारा बता दूंगी। ठीक है, ठीक है, तुषार की आईडी से क्या डाउट है बेटा, तुषार की आईडी से क्या डाउट है? ठीक है, चलो मैं एक और लेती हूँ। मान लीजिए बच्चों, सेम मैं इसी में ले रही हूँ, मेरे पास है 3 की घात 2, यानी कि 3 की पावर और 3 रेज़ टू की पावर 2 और
3 रेज टू की पावर 6। चलो इसका आंसर बताओ, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या आएगा? देखो बेस सेम है ना तुषार की आईडी से, बेटा बेस सेम है ना दोनों के, मतलब आधार सेम है ना, बेस सेम है हमारे 3 और 3 है ना, और ऊपर पावर्स क्या है 2 है और 6 है, और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर बीच में मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को जोड़ देते हैं, घात को जोड़ देते हैं, तो कितना आएगा 3 की पावर 8 हमारा आंसर आएगा। यस ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? ये है आपका पहला रूल। हाँ जी बेटा, आ गई मैम समझ में। ठीक है, बाकी बच्चों से भी पूछ लूं। हाँ तो आपके पास पहला, स्क्रीन चली गई होगी बेटा, 1 सेकेंड दीजिएगा, 1 सेकेंड बस। ठीक है, आप देखिएगा स्क्रीन आ गई है सभी बच्चे, एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है, अगर स्क्रीन आ जाए तो। हाँ सबको विजिबल है बच्चे? ओके, सबको विजिबल है, ओके ठीक है। सो बेटा जैसे मैंने बताया, फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर आपके बेस सेम है, आधार सेम है, बीच में गुना हो रही है, तो आप क्या करोगे, पावर्स को ऐड कर दोगे, ठीक है। यस, ये अगर मेरे पास 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 है, तो मेरे बीच में मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इस चीज को बेटा मैं एक चीज तरीके से और बता रही हूँ कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। हमने रूल तो देख लिया, ये रूल होता है, पर होता क्यों है? अगर मान लो मेरे पास 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 3, ठीक है। रूल्स तो क्या कहता है कि 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 है, बस पावर्स को ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 2 की पावर 5 हो गया। पर ये रूल आया कैसे? देखो अगर मैं इसको लिखूं 2 मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई में ये 3 बार है, तो मैंने पावर को खोल दिया, कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया ना, यहीं से आ गया 2 की पावर 5। सो ये यहीं से बना है, ठीक है। आपको मैंने खोल के भी दिखा दिया और रूल्स भी दिखा दिया कि ये रूल से कैसे बना है, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। अगर मेरे पास 9 की पावर 2 है और 9 की पावर 5 है, तो मुझे इसका आंसर बताओ, कॉपी में करना और नोटबुक्स दिखा देना। पहले तो आपको करना है डायरेक्ट फार्मूला यूज करके, फार्मूला साइड में लिख देना, मतलब रूल यूज करके, और बात दूसरा आपको खोल के करना है, ठीक है। चलो करिए जरा सभी बच्चों, और नोटबुक्स दिखाना मुझे पता है आंसर आप मुझे 1 मिनट में बता दोगे, लेकिन मुझे आंसर से ज्यादा आपके नोटबुक देंगे, दोनों चीजों में, हाँ दोनों तरीके से करिएगा। यस 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 यस, दिखाइए जरा सभी बच्चे। यस, करमवीर की आईडी से वेरी गुड बेटा, राजेंद्र कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, और बाकी बच्चे भी दिखाओ। नरेश निकिता की आईडी से वेरी गुड बेटा, आंसर बिल्कुल सही है। 9 की पावर 7 आएगा, 9 की पावर 7 आएगा। मेरे को पूरा खोल के भी करके दिखाओ। मोहन कुमार की आईडी से वेरी गुड, राहुल बजीत की आईडी से वेरी गुड बेटा, नरेश निकिता की आईडी से वेरी गुड, रोहित सोनी की आईडी से वेरी गुड बेटा। खोल के भी करो, ये तो आपने फार्मूला लगा दिया ना, डायरेक्ट रूल लगा दिया, खोल के भी करो, ठीक है। मयंक कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, रियाज ऑल की आईडी से वेरी गुड बेटा, बबलू की आईडी से वेरी गुड, मेघा खत्री की आईडी से वेरी गुड, राजकुमार की आईडी से बेटा 9 की पावर 10 कैसे आएगा, 9 की पावर 10 नहीं आएगा। महक कश्यप की आईडी से वेरी गुड, रिंकी की आईडी से वेरी गुड, नेहा यादव की आईडी से वेरी गुड बेटा। यस और बाकी बच्चे, हर्ष यादव की आईडी से वेरी गुड, सुनील की आईडी से वेरी गुड, दीपांशु की आईडी से वेरी गुड, तुषार की आईडी से वेरी गुड बेटा, नरेंद्र कुमार की आईडी से वेरी गुड, ठीक है। मनीषा की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड मैम अब सही है। हाँ जी बेटा, अभी मैं ना ये चीज मैं देख चेक कर ली, मतलब वो तो मैंने चेक कर लिया, सबने ऑलमोस्ट सबने सही किया है, ठीक है। फिर भी 1-2 बच्चों ने छोटी सी मिस्टेक की हुई है, तो वो देख लेते हैं। सिंपल है बेटा, आधार सेम है, बेस सेम है ना, तो क्या हो जाएंगी, ये जोड़ देंगे हम।
2 प्लस 5 कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, है ना। 9 की पावर 7, 9 की पावर 7, ठीक है। अब इसको मैं अगर ऐसे करूं तो 9 गुना 9 लिख सकती हूँ और इसको 5 बार लिख दूंगी, तो यहाँ से भी गिनोगे तो कितना हो जाएगा 9 की पावर 7, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे, तो फार्मूला कैसे आ रहा है हम वो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। चलो, ये तो था आपका पहला रूल। अब बात कर लेते हैं दूसरे रूल की। दूसरा रूल क्या कहता है बच्चों कि मान लो आपके पास, दूसरा रूल है ये, आप मान लीजिए आपके पास सेम बेस है, बेस सेम है, ठीक है, लेकिन पावर अलग अलग है, लेकिन बीच में ना मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, डिवाइड हो रहा, ठीक है, डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस, ठीक है। मतलब बेस दोनों के सेम है, आधार सेम है, ठीक है, लेकिन बीच में ऑपरेशन जो है वो गुना नहीं है, भाग है, यानी कि डिवाइड है। अगर ऐसा है तो बेटा क्या होगा, हमारे पास आधारों को, घातों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो मैंने अगर इसको घटाया 2 की पावर 4, 4 में से 3 घटा देंगे तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, यानी कि 2 आ गया, ठीक है। तो इसका रूल क्या कहता है बेटा, a की पावर m भाग a की पावर n इज इक्वल टू m माइनस n। मतलब सेम है पिछले वाले रूल जैसा ही, बस पिछले वाले रूल में जमा गुना था, तो गुना था तो आपकी घाते जोड़ दी, पावर को आपने ऐड कर दिया, लेकिन इधर भाग है तो पावर को घटा दिया, सिंपल। क्या मेरी बात समझ आई है? इसको मैं लाइव भी करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। सभी को इतना मुझे बताओ पहले सभी, ठीक है। देखो बेटा ये कैसे हुआ, मैं इसको ये चीज भी दिखा देती हूँ सभी बच्चों को, ठीक है। देखो मेरे पास है 2 की घात 4 भाग में 2 की घात, यानी कि डिवाइड में 2 की घात 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, बट्टे में, इसका मतलब भी भाग ही होता है ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, इसको 4 बार लिख दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बटे में 2 गुना 2, ठीक है। अब देखा मैंने 1 2 से 1 2 कट गया, 1 2 से 1 2 बच गया, कितने 2 बचे, सिर्फ 2 बचे, तो 2 की घात 2 आ गया, 2 की पावर 2, ठीक है। इसी से ही फार्मूले से आपका डायरेक्ट आया, m की पावर n हो और m की पावर n हो तो m माइनस n हो जाता है, ठीक है। सो आपको ये मैंने डायरेक्ट वे में भी बता दिया कि अगर आप रूल नहीं न पढ़ा रहे हो तो ये कैसे आ रहा है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को अच्छे से समझ आई है, या किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो बताओ। मैम रिपीट कर दो। ठीक है बेटा मैं रिपीट करती हूँ, जस्ट अ मिनट, यस, ठीक है। देखो अभी मैं एक और नंबर लेती हूँ, बाकी बच्चे आंसर बताना, फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेघा की आईडी से, फिर बेटा आप ध्यान से देखना। मेरे पास है 3 की पावर 7, 3 की घात 7, ठीक है, इसको भाग करना है 3 की घात 3 से। चलो आंसर बताओ सभी बच्चे क्या आएगा, जल्दी से बताओ। यानी कि 3 की घात 7 बटे में 3 की घात 3, यही मतलब है ना, यस। चलो यस, देखो बेटा मेघा की आईडी से, बेटा हमारा रूल क्या कहता है, m की पावर n डिवाइड बाय m की पावर n होगी तो m माइनस n हो जाएगा, मतलब घटा दो। तो मैंने क्या किया, 7 में से 3 घटाया तो 3 की पावर 4 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। आया कैसे आंसर, देखो 3 की पावर 7 को मैंने 7 बार लिख दिया, 3 को 7 बार यहाँ लिख दिया, ठीक है, और डिवाइड में 3 की पावर 3 है 3 बार लिख दिया। अब ऊपर नीचे वाला कट सकता है ना, 3 एकम 3 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 3 एकम 3, है ना। अब बचे कितने, 4 बचे, तो 3 की पावर 4 हो गई बेटा। अब समझ आया? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड बच्चों, सबको क्लियर है। सो हमारा रूल क्या था, Shit. बेटा प्लीज एक सेकेंड और दीजिएगा, आपको स्क्रीन चली गई होगी, जस्ट अ सेकेंड, क्या हो रहा है आज। ठीक है चलिए, यस। सो हमारा रूल क्या था, m a की पावर m डिवाइड में a की पावर n, तो m माइनस n हो जाता है, ठीक है। सो मेरे पास क्या है, यहाँ पर नंबर है a की पावर 7 डिवाइड बाय a की पावर 3। चलो बताओ आंसर क्या आएगा,
जल्दी जल्दी आंसर बताओ इसका सभी बच्चे, जल्दी फास्ट। चैट सेक्शन में सबके आंसर आने चाहिए, चैट सेक्शन में सबके आंसर आने चाहिए। यस, बिल्कुल सही। आपका बेस सेम है, आप क्या करोगे, बीच में डिवाइड है तो पावर को घटा दोगे, 7 की पावर 4 आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अभी मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ, नेहा की आईडी से बेटा म्यूट कर लो, क्या बोल रहे हो आप, कुछ कह रहे हो क्या? ठीक है, चलो फिर मेरे पास है 9 की पावर 4 डिवाइड में भाग में 9 की पावर 3। अच्छा, इस क्वेश्चन को करो और मुझे कॉपी दिखा दीजिएगा, ठीक है? फिर मैं एक क्वेश्चन और दूंगी इससे मिलता जुलता, वो उसके लिए फिर मैं कॉपी नोटबुक्स देखूंगी। चलो, क्या आंसर आएगा दोनों तरीके से कर लेना, ठीक है? मतलब अप्लाई रूल भी कर लेना और वो डिवाइड वाला प्रॉपर मेथड भी कर लेना। तुषार की आईडी से बेटा दूसरा वाला मेथड से भी करो, खोल के जो प्रॉपर करते हैं ना उससे भी करके दिखाओ। करमवीर की आईडी से वेरी गुड बेटा, खोलने वाले मेथड से भी करो, दोनों मेथड से करके दिखाओ सभी। ठीक है, नेहा यादव की आईडी से वेरी गुड बेटा, मोहन कुमार की आईडी से वेरी गुड, ठीक है। रियाज की आईडी से वेरी गुड बेटा, मेघा खत्री की आईडी से वेरी गुड, आनंद गिरी की आईडी से वेरी गुड, रिंकी खत्री की आईडी से वेरी गुड बेटा, नरेश निकिता की आईडी से बेटा प्रॉपर कॉपी नहीं दिख रही, थोड़ा पास करो, हाँ आप दिख गई, वेरी गुड। दीपांशु की आईडी से वेरी गुड, तुषार की आईडी से वेरी गुड, आप ठीक है बेटा, आप ठीक है, यस। अब अंशु की आईडी से वेरी गुड बेटा, राजेंद्र कुमार की आईडी से वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। करमवीर की आईडी से वेरी गुड, महक कश्यप की आईडी से वेरी गुड बेटा, हर्ष यादव वेरी गुड, किरण सैनी की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। मोस्टली सभी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट किया है। मयंक की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। सो देखो सिंपल था, आप लोगों ने बिल्कुल सही किया। आपने क्या किया, डिवाइड हो रहा है, 4 में से 3 को घटा दिया, 9 की पावर 1 यानी कि 9 आ गया। और अगर इसको वैसे करें तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड में 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, है ना? सो 3 कट गए, बचा क्या, 9 ही बचा, वही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो मुझे आप लोग ना एक क्वेश्चन का बच्चों और आंसर दो, ठीक है? थोड़ा सोचना और मुझे आंसर देना। मान लो मेरे पास नंबर है 9 की पावर 3 डिवाइड करना है 9 की पावर 5, क्या आएगा आप बताओ, ठीक है? आप बताइए। मैम मैम बड़ी वाली पावर को मैम पहले लिख सकते हैं? नहीं, नहीं बेटा, हमेशा डिवाइड का मतलब समझो। डिवाइड का मतलब क्या है कि इसको इस वाले नंबर को डिवाइड करना है इस नंबर से, तो डिवाइड में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आगे पीछे नहीं लिख सकते, ठीक है? यस, चलो बताओ जरा क्या आएगा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे सही भी आंसर कर रहे हैं, यस। सो बेटा देखो, मैं पहले इसको ना, पहले ना मेथड से बताती हूँ, ठीक है? मतलब हमारे फॉर्मूले से बताती हूँ, रूल से बताती हूँ। रूल क्या कहता है कि m माइनस n कर दो, है ना? जब अगर डिवाइड हो रहा है तो m माइनस हम n कर देते हैं। तो मैंने अगर इसमें से 9 में से 3 में से 5 गया तो क्या जाएगा, 3 में से तो 5 जा नहीं सकता, 5 में से 3 गया 2 आएगा। बड़ा नंबर कौन सा है, 5 बड़ा है, तो हमारे पास आ गया -2, ठीक है? यहां से तो ये आंसर आ गया 9 की पावर -2, 9 की घात 1 -2। अब ये आया कैसे देखो, मैंने अगर इसको यहाँ पर लिखूं मैं 9 गुना 9 गुना 9, ठीक है, बटे में 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9। अब आपने जब काटना स्टार्ट किया तो 3 ऊपर वाले कट गए, मतलब ऊपर वाली सारी कट गई, बटे में 1 की पावर 2 बची, बटे में 9 की पावर 9 की घात 2 बची, ठीक है? इसका मतलब समझो, जब 1 के बटे में होती है किसी की भी घात और हम जब बटा हटाते हैं तो वो माइनस में हो जाती है। तो अगर आपको कोई भी घात माइनस में दिख रही है उसका मतलब होता है 1 के बटे में वो नंबर है। क्या अब मेरी बात समझ आई है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, माइनस पावर कब होती है और क्या होता है इसका मतलब, बताओ जरा सभी, क्या मेरी बात समझ आई है सभी को?
कैसे पावर, माइनस की पावर का मतलब क्या हुआ, वो बच्चा एक के बटे में है ना, उसका मतलब क्या हुआ, वो एक के बटे में है। राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर है सभी को या किसी को डाउट है? किसी को डाउट है इसमें, या किसी भी बच्चे को डाउट है तो मुझे बता दो, वरना मैं अगला वाला 2 बता चुकी हूँ, अब हम तीसरा रूल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर अगला रूल देखते हैं बेटा। अगला रूल है कि टेकिंग अ पावर ऑफ अ पावर, मतलब पावर की भी पावर होना, यानी कि घात की भी घात होना। मतलब मान लीजिए मेरे पास 2 की घात 3 है और उसकी भी घात 2 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पावर की भी पावर होना, यानी कि घात की भी घात होना। तो उस केस में हम क्या करते हैं बच्चे, पावर की भी पावर होती है तो हम क्या करते हैं, घातों को, पावर को गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा 2 की पावर 6। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारा रूल है कि a की पावर n है और उसकी भी पावर n है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, ये तो कहता है हमारा रूल। अब हम देख लेते हैं एक्चुअल में ये होता कैसे है। नहीं बेटा, होल स्क्वायर नहीं करेंगे। अगर पावर 2 रेस्ट की पावर 3 और फिर पावर 4 भी तो हो सकता है, वो तो अभी है ना, 2 रेस्ट की पावर 3, राइट, और उसकी भी पावर 2, सो पावर ऑफ अ पावर, पावर की भी पावर। ठीक है, ठीक है। अभी देखो, इसको मैं मेथड से भी दिखा देती हूँ, अगर हम खोल के देखें तो बेटा इसका मतलब समझो। मेरे पास क्या है, 2 की पावर 3, उसकी भी पावर 2, तो इसका मतलब क्या होता है कि पावर का मतलब क्या है कि वो जो अंदर वाला नंबर है, अगर मेरे पास ये 3 है, क्या हो गया, 2 की पावर 3, उसकी पावर 2, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो इसके अंदर है 2 की पावर के अंदर जो है वो पूरा 2 बार लिख दो। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 2 बार लिख दिया। अब 2 की पावर 3 क्या कहता है कि उसके अंदर जो है, 2 को आप 3 बार लिख दो, ठीक है, और 2 को भी 3 बार लिख दो, तो देखो कितने बार हो गया, 6 बार हो गया, 2 की पावर 6 आ गया यहाँ से। समझ आया फार्मूला, इसका रूल कैसे बनाए, ये मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं, क्या बेटा? मैम रिपीट कर, मैम रिपीट रिपीट कर दो एक बार। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? अच्छा, एक बार मुझे कितने बच्चे हैं जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक बार बताओगे, और कितने बच्चे हैं जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही, ऐसा है क्या कोई? सबको दिख रही है बाकी? ठीक है, मेघा की आईडी से बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे, एक बार लीव करो फिर ज्वाइन करो। हाँ, ठीक है, मान लीजिए बेटा मेरे पास 2 की पावर 3 है और इसकी भी पावर 2 है, ठीक है, तो मतलब पावर की भी पावर है। ठीक है, जब भी पावर की भी पावर होती है तो उसका मतलब क्या होता है, हम पावर, दोनों पावर को गुना, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये बन गया 2 की पावर 6, यानी कि फार्मूला कहता है a की पावर m हो और उसकी भी पावर n हो, तो क्या होती है, आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये है हमारा रूल। अभी मैंने ये चीज बताया कि ये हुआ कैसे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2 है, तो मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3 की पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 की पावर के अंदर वाला है उसको आप 2 बार लिख दो। किसी की भी पावर का मतलब क्या होता है, उसके अंदर वाला जो नंबर है उसको उतनी बार लिखना ना, तो मैंने इसको 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 लिख दिया। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 को आप 3 बार लिख दो, और इस वाले 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, इसको भी 3 बार लिख दो। ठीक है, अभी कितनी बार हो गए, 6 बार है ना, 2 की पावर 6 आ गया, यही देखो यहाँ से भी आ रहा था फार्मूला से। ठीक है, तो फार्मूले से भी वही आया और वैसे भी वही आएगा, तो मैंने आपको एक खोल के दिखाया बेटा कि बना कैसे फार्मूला। ठीक है, तो आपस में आप क्या करते हो, मल्टी, पावर की भी पावर होती है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हो। चलो अभी मुझे बताओ कितने बच्चों को ये समझ आ गया है, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर कॉपी में देखूंगी सबका। बताओ, अभी भी किसी को डाउट है तो बता दो। ठीक है, नो डाउट। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्क्रीन गई, आज क्या इशू हो रहा है, स्क्रीन बहुत जा रही है बेटा, आई एम सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट, हाँ, बस स्क्रीन आ गई।
हाँ बेटा, पोल में भी पूछूंगी, है ना, पोल में भी पूछूंगी। जस्ट अ मिनट, अभी मुझे पहले समझाने दीजिए सारी चीजें। यस, चलो चेक कर लो अभी कि सबको स्क्रीन दिख रही है ना। चलो आगे, ए की पावर m हो। अच्छा ठीक है। सो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। मेरे पास है 5 की पावर 3 और उसकी पावर 3, 5 की पावर 4 और उसकी पावर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहले तो आप रूल का यूज करके करोगे, ये रूल अप्लाई करोगे, और उसके बाद मैंने जो खोल के बताया था ना वैसे करके दिखाओगे। दोनों करके फिर मुझे नोटबुक्स दिखाना सभी अपनी अपनी। ठीक है, चलो करिए जरा और दिखाइए। बेटा पावर की भी पावर है ना, तो उस पर रूल लगा दो और उसके बाद खोल के भी कर दो। ठीक है, दोनों तरीके से। यस, चलो करो जरा सभी बच्चे। बिल्कुल, आंसर तो बेटा सबका सही है। खोल के भी, ओपन करके भी, इसको पूरा करके, और मुझे नोटबुक्स अपनी अपनी दिखाओ, फिर हम आगे अगले 4th रूल पे पढ़ेंगे। ठीक है, 5 रेस टू की पावर 4 रेस टू की पावर 3, 5 की घात 4 उसकी घात 3। राहुल की आईडी से बेटा म्यूट करो, या गलती से हो गए हो क्या, कुछ क्वेश्चन डाउट है बेटा? ठीक है, ठीक है। नरेश निकिता की आईडी से वेरी गुड, करमवीर की आईडी से वेरी गुड, मयंक कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, राहुल बजीत की आईडी से वेरी गुड बेटा। खोल के नहीं किया आपने, खोल के भी करो इसको। किरण सैनी की आईडी से वेरी गुड, मोहन कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, सुनील रोहिया की आईडी से वेरी गुड, रियाजोल की आईडी से वेरी गुड, महक कश्यप की आईडी से वेरी गुड बेटा, पूजा की आईडी से वेरी गुड, रिंकी की आईडी से वेरी गुड बेटा, दीपांशु की आईडी से वेरी गुड, राजेंद्र कुमार की आईडी से वेरी गुड, वेरी गुड, रोहित सोनी की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, ठीक है, नरेंद्र कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा। चलो सिंपल सा है, आगे बढ़ते हैं। आपने देखा, आपने इस क्या करोगे, पावर की भी पावर है, पावर को आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आएगा 12 की पावर 5 की पावर 12। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पर मेरे पास 5 की पावर 4 उसकी पावर 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 की पावर 4 को 3 टाइम्स लिख दो, है ना, और फिर 5 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि इसको 4 टाइम्स लिख दो। ठीक है, 3 बार 5 4 टाइम्स लिख दो। ठीक है, यहाँ से मेरे पास आप इनको गिनोगे ना तो ये कितने हो जाएंगे, 5 रेज टू की पावर 12। ठीक है, ये था हमारा तीसरा रूल। जी और पूछ लो। 3 रूल हम पूछ चुके हैं, 3 रूल हम सीख चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं रूल, चौथा रूल। हाँ जी बेटा बोलो, कुछ कहना है क्या? ठीक है, चलो 4th रूल क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। 4th रूल कहता है कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, 4th रूल कहता है अगर मान लो आपके पास आधार यानी कि बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है। अभी तक हमने जितना देखा सब में बेस सेम था, आधार सेम था। ठीक है, लेकिन अब मान लो बेस सब सेम है लेकिन पावर सेम है, आधार अलग अलग है लेकिन पावर यानी कि घाते सेम है। ठीक है, ये सेम है, समान है, तब क्या रूल है बेटा, तब हमें क्या करना है, घातों को, आधारों को गुना कर देना है और घात को, पावर को एक बार लिख देना है, यानी कि 6 की पावर 3, यानी कि a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m है, तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई b उसकी पावर m हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा 4th रूल। ये कब, अभी तक हमने 2 रूल जो देखे थे, 3 रूल जितने भी देखे हैं उनमें हमने देखा था आधार जब सेम होता है और पावर अलग अलग हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आधार ही अलग अलग हो लेकिन पावर एक जैसी हो, तब हम क्या करते हैं, आधारों को
गुना कर देते हैं, यानी कि बेस को बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और पावर 1 टाइम लिख देते हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो, जल्दी से बताओ, फिर मैं इसके एक दो क्वेश्चन समझाऊंगी पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो। सो एक क्वेश्चन है, देखो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 5, तो आपने रूल लगाया 2 मल्टीप्लाई 5 कर दिया, तो इनकी पावर 5 कर दिया, यानी कि 10 की पावर 5 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 10 की पावर 5। अब ये हुआ कैसे? ठीक है, अब ये हुआ कैसे, ये चीज देखो। देखो, आपने 2 को 5 बार लिखा, ठीक है, आपने 5 को भी 5 बार लिखा, ठीक है। अब आपने क्या किया, 2 को गुना 5 से किया, 10 बन गया, दूसरे 2 को 5 से गुना किया, 10 बन गया, 5 बार ना 10 आ गया, ठीक है, इसीलिए बन गया 10 की पावर 5। ठीक है, इसी से ये फार्मूला बना है कि आप बेस को ही मल्टीप्लाई कर दो, पावर को एक बार लिख दो। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? कैसे बना ये, या किसी को इसमें डाउट है? बताओ जरा। क्लियर हुआ है या दोबारा समझाने की जरूरत है? ठीक है, चलो फिर एक और देख लेते हैं। आप लोग मुझे इसको करके दिखाइए, क्या आएगा आंसर। 3 की घात 4 है, मल्टीप्लाई में 12 की 4 की घात 4 है, यानी कि 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4। इसका आंसर क्या आएगा? और ओपन करके भी करके दिखाइएगा क्या बनेगा। चलिए कीजिए जरा सभी, और नोटबुक्स दिखा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलो दिखाओ जरा नोटबुक, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी सभी से। वेरी गुड, रोहित सोनी की आईडी से बेटा, वेरी गुड। राजकुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा। करमवीर की आईडी से वेरी गुड बेटा। मयंक कुमार की आईडी से वेरी गुड। ठीक है, रियाज ऑल की आईडी से वेरी गुड बेटा। सुनील रोहिया की आईडी से वेरी गुड। महक कश्यप की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, मेघा खत्री की आईडी से वेरी गुड। नरेंद्र कुमार की आईडी से वेरी गुड। रिंकी खत्री की आईडी से वेरी गुड। राहुल बजीत की आईडी से वेरी गुड। नेहा यादव वेरी गुड। किरण सैनी की आईडी से वेरी गुड। ठीक है बच्चों, मेरे को ना मुझे बार बार दिखने का और समझाने का मकसद सिर्फ इतना था, मोहन कुमार की आईडी से वेरी गुड, कि आपको ना इसका कोर समझ आ सके, बेस समझ आ सके कि रूल जो है हम अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट, वो बने कैसे हैं। ठीक है, तो आपने 3 की गुना 4 से कर दी, उसकी पावर 4 कर दी, तो 12 की पावर 4 आ गई। ठीक है, तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ बेटा, कभी अगर आपके पास 12 की पावर 4 आ गया, तो आप उसे तोड़ कर स्प्लिट करके 3 गुना 4 उसकी पावर 4 लिख सकते हो ना। 3 की पावर 4 गुना में 4 की पावर 4। इसका भी मैं डायरेक्ट यूज भी बताऊंगी कहाँ हो रहा है। क्या मेरे को आप मुझे बता दो, क्या सभी बच्चों को चारों रूल अच्छे से समझ आए हैं? यस और नो करके आंसर करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस और नो, फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछूंगी सभी से। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेरे पास है बेटा 11 की घात 11 गुना में 10 की घात 11, यानी कि 11 की पावर 11 है, मल्टीप्लाई में 10 की पावर 11 है। ठीक है, आपको ये बताना है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है। ठीक है, अगर आप इनको सॉल्व करोगे अपने रूल से, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि क्या आंसर ये आएगा। अगर ये आंसर आएगा, नहीं बेटा, एक तो पहली बात गलत आंसर कर रहे हो, ठीक है, और दूसरी बात पोल में करना है, इसका आंसर पोल में करना है।
अगर ये आंसर आएगा तो यस ट्रू लिखोगे, अगर ये आंसर नहीं आ रहा है तो फॉल्स लिखोगे। ठीक है मैम सभी पोल को- चालू कर दो। बेटा पहले क्वेश्चन समझा तो दूं, 1 मिनट वेट तो करिए, जस्ट अ सेकेंड। आ रहा है आपके पास पोल, मैं क्वेश्चन को लिखती हूँ समझाने के लिए, क्योंकि बाकी कुछ बच्चों को दिखता नहीं है फिर वो। ठीक है चलो करिए जरा, सबको आ गया है? यस। आप 11 की पावर 11 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 11 से, तो क्या 1100 यानी कि 1100 आएगा की पावर 11 आएगा? अगर यस तो यस, अदरवाइज नो तो फॉल्स। गलत है तो सही, सही है तो बेटा यह सही के लिए है और ये गलत के लिए है, जो इतने भी हिंदी मीडियम के बच्चे जुड़े हुए हैं आज। ठीक है चलो बेटा मल्टीप्लाई करो, मैम बेस स्क्रीन को नहीं दिख मल्टीप्लाई रही। करके देखो, बेस को मल्टीप्लाई करके देखो, क्या 1100 आ रहा है? पहले ये भी तो चेक करो। इलेवन का मल्टीप्लाई 10 से करोगे क्या आएगा, चेक करो। वेरी गुड, मैम सभी स्क्रीन नहीं बच्चे दिख रही। करेंगे। मैम कर दिया। बेटा मेगा की आईडी से बेटा, फिर अभी मैं चैट ऑन करूंगी ना, वहां पर मैं बुक कर देना। मैं एक बार फिर भी आपको क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। 11 की घात 11 है और 10 की घात 11 है। ए है ट्रू सही और बी है फॉल्स। चलो करो जरा बाकी बच्चे सभी। मैम 2-0 तो मैम से हो गया। हाँ जी बेटा, मैम पीछे 2-0 थी मैम, मैंने 1-0 देख के गलती से आंसर कर दिया। तो भी तो मैं बार बोल रही हूँ बेटा, मैं ध्यान से करो, ध्यान से करो कि आंसर देखो आपका ये आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए अभी, अब एक बार तो अब गलत हो गया बेटा, पेपर में भी ऐसे ही गलत हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। ठीक है अभी मैं चैट ऑन करूंगी, वहां कर देना, बट लेकिन अभी के लिए बाकी बच्चे थोड़ा ध्यान से करें। 11 की पावर 11 है, 10 की पावर 11 है, यानी कि बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो कौन सा रूल अप्लाई होता है वो लगाओ और देखो कि जो 11 आंसर लिखा हुआ क्या वही आंसर आएगा। अगर वही आ रहा है तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। चलो करिए जरा सभी बच्चे। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, बच्चे सभी बच्चे आंसर करेंगे, मुझे सबका चाहिए आंसर, करिए जरा जल्दी जल्दी। ठीक है चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। ठीक है देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपने ध्यान से देखा हो। हमने देखा आधार बेस अलग अलग है, ठीक है, m की पावर n और b की पावर m लगेगा, यानी कि a b आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उनकी पावर n, तो यानी कि 11 की पावर 11 है, 10 की पावर 10 है। ठीक है 11 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी पावर 11, 11 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 11 को 10 से करेंगे तो 110 आएगा ना, 110 की घात 11 है ना, 110 की घात 11। अच्छा आंसर क्या है, 110 की घात 11 है? नहीं, यहाँ तो 1100 है ना, सही नहीं है, तो क्या होगा, फॉल्स होगा, गलत है, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है यस, तो आपको ये सही बताना था कि ये सही स्टेटमेंट है या गलत है, तो आप पहले अपना आंसर निकालो फिर चेक करो कि उस आंसर से सही आ रहा है या नहीं। यस फॉल्स है, फॉल्स आएगा इसका आंसर। ठीक है चलिए अभी बताइए, किसी को इसमें डाउट है क्या, किसी बच्चे को इसमें डाउट है क्या?
यस और नो में मुझे बता दो, किसी को इसमें डाउट, या मैंने 4 जो हमने रूल देखे हैं उनमें किसी बच्चे को डाउट? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर सभी बच्चे ना कुछ क्वेश्चंस लिखो, ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस है सबके, ठीक है? होमवर्क क्वेश्चंस लिख लीजिए सभी बच्चे। पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है आपके पास ये, नोट डाउन करते जाइएगा सभी बच्चे, ठीक है? बेटा वो भी भेज दूंगी मैं, बट लेकिन अभी भी उतार नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है? ये अभी सभी के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करके आने हैं, ठीक है? यस, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। मैम एक बार टिक भेज देना, ग्रुप पे दिख नहीं रहे क्वेश्चन। अच्छा बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं डाउट एंड होमवर्क का स्क्रीनशॉट, मैं भेज देती हूँ, मतलब अभी ले लीजिए।